गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 7th क्लास की हिस्ट्री का 6th चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन कि किस तरह से टाउन्स जो थे वो डेवलप कर रहे थे, किस तरह का ट्रेड उस टाइम मेडिवल पीरियड के टाइम हमारे इंडिया के अंदर हो रहा था, और किस तरह के क्राफ्ट पर्सन थे जिन्होंने अलग अलग जो कारपेंट्री थी उनको बनाए, अलग अलग तरह की चीज़ों को इन्वेंट किया। ठीक है, हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट वुड यू ए ट्रैवलर विजिटेड अ मेडिवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड, कि अगर एक ट्रैवलर विजिट करता है मेडिवल टाउन के, मेडिवल पीरियड जो था उसके टाउन को, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहाँ पर क्या क्या मिलेगा। दिस वुड डिपेंड ऑन वट काइंड ऑफ अ टाउन इट वॉज। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के टाउन को विजिट कर रहे हो। अ टेम्पल टाउन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ए कमर्शियल टाउन और अ पोर्ट टाउन ऑफ, टू नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटीज, कि वो किस तरह का टाउन है। एक टेम्पल टाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, कॉमर्शियल टाउन है, या फिर एक पोर्ट है जिसमें आप विजिट करते हो। ये उसी पे डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पर कौन सी चीज़ें मिलेंगी। इनफैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइन सेवरल फंक्शन। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो एक टाउन के अंदर बहुत तरह के फंक्शन हमें दिखाई दे जाते हैं। दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, टेम्पल टाउन एज वेल एज सेंटर ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। हम देखते हैं कि जो टाउन्स होते हैं उसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी होते हैं, वहाँ पर टेम्पल्स भी होते हैं, वहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती है और क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मेजर टाउन्स के बारे में दिखाई दे रहे हैं जो मेडिवल टाइम के अंदर थे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स को देखते हैं कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को देखें तो किस तरह के उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होते थे। यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2। आप चैप्टर 2 में चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। लेट्स ट्रेवल इन आवर इमेजिन टू थंजावुर। हम एक इमेजिनरी विजिट करते हैं थंजावुर की, द कैपिटल ऑफ द चोलाज, जो कैपिटल थी चोलाज की। एज इट 1000 ईयर एगो, जो आज से 1000 ईयर एगो क्या थी, चोलाज की कैपिटल थी। द पेरिनियल रिवर कावेरी, जो हमेशा बहने वाली नदी कावेरी है, फ्लो नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन, वो इसके पास से बह रही है। ठीक है, आप लोगों को पता है कावेरी रिवर के डेल्टा के ऊपर ही थंजावुर था। वन हियर द बाल्स ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाई किंग राजराजा चोला, कि कोई पर्सन भी जो थंजावुर में जाएगा उसे बेल की आवाज़ सुनाई देगी जो राजराजेश्वर टेम्पल के अंदर गूंज रही है, जो किसने बनवाया था, चोला डायनेस्टी के किंग राजा ने बनवाया था। द टाउन पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजमलन राजराजेश्वर पुरुथंचलन, who had proudly carved his name on the temple wall। जो पर्सन है, वहाँ के टाउन पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं जो आर्किटेक्ट था कुंजमलन राजा का, जो जिसने बड़े प्राउड के साथ अपने नाम को कर्व किया था टेम्पल की वॉल के ऊपर। इनसाइड ए मैसिव शिवा लिंगा, एक जो शिव लिंगा बहुत बड़ा टेम्पल है उसकी वॉल्स के ऊपर। बिसाइड द टेम्पल के अलावा दे आर प्लेसेज इन मंडपाज एंड पवेलियन, वहाँ पर बहुत तरह के मंडप्स थे और पवेलियंस भी एक तरह से खुले दरबार को बोला जाता है। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडपाज, इन मंडपाज के अंदर क्या करते थे, किंग कोर्ट लगाते थे। इशूइंग ऑर्डर टू देयर सबऑर्डिनेट, और अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर इशू करते थे। दे आर आल्सो बैरक फॉर द आर्मी, और वही जो पवेलियन होते थे वो कई बार बैरक का काम भी करते थे आर्मी के लिए। द टाउन इज बस्टलिंग विद मार्केट्स सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। जो टाउन्स थे वो भरे हुए थे मार्केट्स में, जिनमें क्या सेल किया जा रहा था, ग्रेन्स को सेल किया जा रहा था, स्पाइसेस को सेल किया जा रहा था, क्लॉथ और ज्वेलरी को सेल किया जा रहा था। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम फ्रॉम द वॉल एंड टैंक्स, जो वाटर सप्लाई थी वो कहाँ से आ रही थी, वॉल्स और टैंक्स से आ रही थी। द साल्या
weavers of Thanjavur and the nearby town of Oraiyur are busy producing cloth for flag to be used in the temple festival. जो सालिया वीवर्स होते थे थंजावुर के और उनके आसपास के जो उरैयूर के आसपास के लोग होते थे वो बिजी थे किस चीज़ में, क्लॉथ बनाने के लिए। और वो क्लॉथ किस यूज़ में होता था, फ्लैग बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब फेस्टिवल होता था टेम्पल के अंदर तो फ्लैग्स का यूज किया जाता था वहाँ पर। फाइन कॉटन फॉर द किंग्स, और जो फाइन कॉटन बनाई जाती थी वो किंग के लिए बनाई जाती थी, एंड नोबिलिटी, और जो बहुत बड़े अमीर लोग थे उनके लिए बनाई जाती थी। एंड कॉर्स कॉटन, और जो कॉर्स कॉटन होती है, जो सख्त कॉटन होती है, फॉर द मैसेस, वो आम लोगों के लिए बनाई जाती थी। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलाई, थोड़ी ही दूर पर जो स्वामी मलाई है, द सतपीठक, वो जो सतपीठक है, और स्कल्पचर आर मेकिंग एग्जीक्यूट ब्राउन्स आइडियल्स एंड टेल ऑर्नामेंट्स बेल मेटल लैम्प। वहाँ पर क्या होता था, सतपीठक जो जगह थी वहाँ पर स्कल्पचर तैयार किए जाते थे जो ब्रोंज से बने होते थे, जिसको हम घंटा धातु भी बोलते हैं। ये ऑर्नामेंट और बहुत सारे मेटल के लैम्प्स बनाए जाते थे। ठीक है। टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिम सेंटर, जो टेम्पल टाउन होता है या फिर पिलग्रिम सेंटर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि थंजावुर को एज ए टेम्पल टाउन हम किस तरह से देख सकते हैं। थंजावुर एज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। तंजावुर जो है वो क्या है, तंजावुर जो है वो क्या है, एक टेम्पल टाउन का भी उदाहरण है। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। जो टेम्पल टाउन है वहाँ पर अर्बनाइजेशन का एक बहुत अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है। द प्रोसेस बाय विच सिटी डेवलप, जो प्रोसेस होता है जिससे कोई भी सिटी डेवलप करती है। टेम्पल्स आर ऑफन सेंटर ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो टेम्पल होते हैं वो बहुत बार सेंटर होते हैं किसके, इकोनॉमी के और सोसाइटी के। रूलर बिल्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डिवोटीज। जो रूलर होते हैं वो टेम्पल्स को क्यों बनाते थे, ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके उनकी डिवोशन को डाइटी के प्रति। दे आल्सो एडनोल्ड टेम्पल्स फॉर ग्रांट ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट एल्बोरेटरी रिचुअल्स। वो बहुत तरह के लैंड ग्रांट कर देते थे टेम्पल को ताकि वो कैरी कर सके अलग अलग तरह की जो एब्रोटरी रिचुअल्स होती थी उनको। फीड पिलग्रिम्स, और जो पिलग्रिम्स आए उनको खाना खिला सके। एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल, और जो प्रीस्ट होते थे उनको भी कुछ पैसा मिल जाए और वो वहाँ पर जो फेस्टिवल है उनको सेलिब्रेट कर सकें। पिलग्रिम्स हु फ्लोक द टेम्पल आल्सो मेड डोनेशंस। जो पिलग्रिम आते थे टेम्पल को विजिट करने के लिए वो भी क्या करते थे, डोनेशन दे के जाते थे। पता है ना बच्चों, जैसे हम दे के आते हैं तो यहाँ पर ब्रॉन्ज मेटल, जो बाल मेटल होती है उसको बताया गया है कि किस तरह से बनाने की उनकी टेक्निक होती थी। द टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। जो अथॉरिटी होती थी टेम्पल की वो उस वेल्थ को कहाँ इन्वेस्ट करती थी, फाइनेंस करने में और बैंकिंग के लिए, मतलब वो एक बैंक के रूप में भी काम करते थे। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स एटसेट्रा सेटल नियर द टेम्पल टू कास्ट ऑफ इट्स नीड एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ग्रेजुअली क्या हुआ, एक लार्ज नंबर में प्रीस्ट, वर्कर, आर्टिसियंस, ट्रेडर्स, ये सारे के सारे टेम्पल के पास ही सेटल होने लगे ताकि वो उनकी नीड्स को पूरा कर सके टेम्पल की, और जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं उनकी नीड को भी सेटिस्फाई कर सके। दस ग्रोइंग टेम्पल टाउन, इस तरह से क्या होता था, टेम्पल टाउन ग्रो हो जाता था। टाउन्स एमर्ज अराउंड टेम्पल्स सच एज दोज भिल्ला स्वामी। जो इसी तरह के टाउन टेम्पल किस तरह से बने, जो भिल्ला स्वामी आप देखते हो, भिलाशा, और जिसे हम विदिशा भी कहते हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। एंड सोमनाथ इन गुजरात, और गुजरात के अंदर सोमनाथ है, इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन इंक्लूडिंग कांचीपुरम। इन्हीं के अंदर अगर हम इंक्लूड करना चाहें तो कांचीपुरम और जो मदुरई है इन तमिलनाडु के अंदर। एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं तिरुपति इसी तरह का टेम्पल टाउन के एग्जाम्पल है। ठीक है। पिलग्रिम्स सेंटर आर आल्सो स्लोली
डेवलप्ड इनटू टाउनशिप, और ये जो पिलग्रिम सेंटर थे ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए, टाउनशिप में चेंज हो गए। जैसे वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर एंड थंजावुरमलई तमिलनाडु के अंदर आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन्स। ये दो एग्जाम्पल हैं जो उस टाइम के टेम्पल थे लेकिन टेम्पल टाउन में कन्वर्ट हो गए। जैसे वृंदावन आप लोगों को पता ही है बच्चों किस तरह से वो टेम्पल टाउन है, वहाँ की एक अलग इम्पोर्टेंस है, वहाँ के जो फाइनेंस है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है उत्तर प्रदेश में, जो वृंदावन मथुरा है वहाँ का। इसी तरह से हम राजस्थान की देखते हैं। अजमेर वाज द कैपिटल ऑफ द चौहान्स किंग इन द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के अंदर चौहान्स किंग की राजधानी अजमेर थी एंड लेटर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर अंडर द मुगल। और बाद में क्या हो गया, जब मुगल काल आया तो मुगल्स के अंडर में एक सूबा हो गया। इट प्रोवाइड एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, और इसके अंदर एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है ये हमें, जिसके अंदर रिलीजियस को एग्जिस्टेंस है, मतलब दो रिलीजन का बहुत इम्पोर्टेंट जगह है ये। जैसे मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, द सेलिब्रेट सूफी संत, जो सूफी संत था, who settled there in the 12th century, जो वहाँ पर 12th सेंचुरी के अंदर आए थे। अट्रैक्ट डिवोटी फ्रॉम ऑल क्रीड, वो अट्रैक्ट करता है सारे डिवोटीज को अलग अलग क्रीड के। नियर अजमेर इज अ लेक, और अजमेर के ही पास एक लेक है जिसको क्या बोलते हैं, पुष्कर बोलते हैं। विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम फ्रॉम द एंशियंट टाइम, जिसके अंदर पुराने समय से हमारे जो हिंदू हैं वो वहाँ पर पिलग्रिम करने के लिए जाते हैं। नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, कि जो अब तक हमने देखा कि किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होते हैं या फिर जो टेम्पल टाउन होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। अब हम जो स्मॉल टाउन है उनके नेटवर्क को देखेंगे। फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड द सब कॉन्टिनेंट वाज डॉटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन्स। अगर हम 8th सेंचुरी से ही देखें तो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत छोटे छोटे टाउन्स हमें मिल जाएंगे। These probably emerged from large village, ये संभावना है कि ये बड़े विलेजेस से डेवलप हुए हैं। They usually had a मंडपिका, इसके अंदर मंडपिका होती थी। मंडपिका मंडी को संस्कृत में बोला जाता है, और मंडी ऑफ लेटर टाइम, जो बाद में हम मंडी के नाम से जाना जाने लगा जिसको। टू विच नियर बाई विलेज ब्रॉट देयर प्रोडक्ट टू सेल, जहाँ पर दूसरे जो आसपास के विलेज थे वहाँ से लोग अपने प्रोड्यूस को सेल करने के लिए आते थे। दे आल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड हाट, और उसी के अंदर मार्केट स्ट्रीट भी होती थी जिसे हाट बोला जाता था। लाइन विद सोप्स, जिसके अंदर लाइन होती थी सोप्स की। Besides, there were streets for different kind of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, स्टोन मैसन एट्सेट्रा। इसके अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते थे, जैसे आर्टिसंस रहते थे, जैसे पोट्री का काम करने वाले, ऑयल प्रेस का काम करने वाले, किंग जो शुगर मेकर थे वो होते थे, या फिर जो तोड़ी मेकर थे। तोड़ी होती है एक तरह की शराब जो बनाई जाती है बच्चों, ठीक है, एक पेय पदार्थ होता है। और जो लोहार थे या फिर स्टोन का जो काम करते थे वो सभी के सभी हाट के अंदर रहते थे। वाइल सम ट्रेडर्स लिव इन द टाउन्स, कुछ जो ट्रेडर्स थे वो कहाँ रहते थे, टाउन के अंदर रहते थे। दोज ट्रेवल फ्रॉम टाउन टू टाउन, और दूसरे जो ट्रेडर्स होते थे वो टाउन टू टाउन ट्रेवल करते थे। मैनी कम फ्रॉम फार एंड नियर टू दीज टाउन्स टू बाई लोकल आर्टिसंस, बहुत सारे ऐसे होते थे जो आसपास के विलेज से आते थे ताकि वो वहाँ की लोकल आर्टिकल्स को खरीद सके, लोकल चीज़ों को खरीद सके। एंड सेल प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस लाइक हॉर्सेज, साल्ट, कपूर, सैफरन, बेटल नट एंड स्पाइसेस लाइक पेपर। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी वो एक चीज़ वो क्या करते थे, सेल करते थे या परचेज करते थे, जैसे कि हॉर्सेज, साल्ट जो नमक होता है, कपूर, सैफरन जो केसर होता है, बेटल नट जो सुपारी होती है उसको, और स्पाइसेस जैसे कि पेपर्स जो होते हैं उनको। यूजुअली सामंत, अगर हम देखें तो जो सामंत होते थे, और इन लेटर टाइम और उसके बाद के टाइम में जमींदार, जो जमींदार होते थे, बिल्ड अ फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दीज टाउन्स, वो या तो इसके अंदर या इसके टाउन के आसपास
फोर्टिफाइड प्लेस बना लेता था, अपना एक पैलेस बना लेता था। दिस लिविंग टेक्स्ट ऑन ट्रेडर्स, और वो क्या करते थे, लिव्ड करते थे, वो लगाते थे टैक्सेस को ट्रेडर्स के ऊपर, आर्टिसंस के ऊपर और आर्टिकल्स के ऊपर ऑफ ट्रेड ऑफ समथिंग, डोनेट द राइट ऑफ टू कलेक्ट दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स। और कई बार जो ये कलेक्शन का टाइम जो कलेक्ट किया जाता था टैक्स, वो काम किसको दे दिया जाता था, लोकल टेम्पल्स को दे दिया जाता था, उनको ग्रांट कर दी जाती थी उनके टैक्स की जो अथॉरिटी है वो विच हैड बीन बिल्ट बाय देमसेल्फ और रिच मर्चेंट्स। जो टेम्पल्स किसके द्वारा बनाए जाते थे, या तो उन जमींदार या सामंत के द्वारा बनाए जाते थे, या रिच मर्चेंट जो होते थे उनके द्वारा बनाए गए होते थे। दिस राइट वाज रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन दैट हैव सर्वाइव्ड ऑफ दीज डेज। और ये सब चीज़ें जो राइट दिए गए थे वो आज भी रिकॉर्डेड है इंस्क्रिप्शन के अंदर, जो आज भी हम जो सर्वाइव करे हुए हैं, मतलब वो आज भी हम देख सकते हैं। ट्रेडर्स बिग और स्मॉल, जो ट्रेडर्स थे वो छोटे बड़े किस तरह से थे। देयर आर मैनी काइंड ऑफ ट्रेडर्स, बहुत तरह के ट्रेडर्स होते थे। दीज इंक्लूड द बंजाराज, और ये सब किस, जैसे कि बंजारा होते थे। सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन विद हेडमैन हु नेगोशिएट ऑन देयर बिहाफ विद वॉरियर हु ब्रॉट हॉर्सेज। जो बंजाराज होते थे, और इसी तरह से बहुत सारे ट्रेडर्स होते थे जो क्या करते थे, जैसे जिनमें सबसे स्पेशल जो थे वो हॉर्स ट्रेडर थे। वो क्या करते थे, एसोसिएशन बिल्ड कर लेते थे, और उनका एक हेडमैन होता था जो नेगोशिएशन करता था जिनको उन्हें वो हॉर्स बेचने थे। वो कौन होते थे, जैसे वॉरियर होते थे उस टाइम के, जब वो खरीदने के लिए आते तो जो बंजारा होते थे उनका एक हेड होता था जो उनसे मोल भाव करता था कि कितने में हम हॉर्सेज को देंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बच्चों? अगर समझ रहे हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो आगे हम देखते हैं, सिंस ट्रेडर्स हैव टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट। जो ट्रेडर्स थे उनको अलग अलग किंगडम से और फॉरेस्ट से जाना पड़ता था। दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवाज, और इसलिए वो कारवाज में चलते थे, मतलब एक बहुत बड़े ग्रुप के अंदर चलते थे। एंड फॉर्म्ड गिल्ड, और वो गिल्ड बनाते थे। गिल्ड का मतलब होता है जैसे आज के कल यूनियन देखते हैं हम, उसी तरह से तब जो होती थी उसको गिल्ड बोला जाता था। टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, वो गिल्ड क्या करती थी, उनके इंटरेस्ट को सेव करती थी, उनकी भलाई के काम करती थी। देयर वर सेवरल सच गिल्ड इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी के अंदर से अगर हम देखें तो साउथ इंडिया के अंदर बहुत तरह की ऐसी गिल्ड हमको मिल जाएंगी। ऑनवर्ड अगर हम देखें उसके डिटेल्स को, द मोस्ट फेमस बीइंग द मनीग्राम, जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो मनीग्राम और नाना देसी थी। ठीक है, दीज गिल्ड्स ट्रेड्स एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। और जो ये गिल्ड होती थी ये कहाँ काम करती थी, या तो वो पेनिनसुला के अंदर जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, साउथ पार्ट है, वहाँ पर ट्रेड करती थी, या फिर साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ हमारा वो ट्रेड करती थी। देयर वर आल्सो कम्युनिटीज लाइक चेटियार्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडर्स ग्रुप ऑफ द कंट्री। और इसी तरह के अगर हम उस टाइम के देखें तो जो चेटियार्स होते थे या फिर जो मारवाड़ी ओसवाल होते थे वो इम्पोर्टेंट पर्सन बन गए थे। अगर हम उस टाइम के हमारे ट्रेडिंग को देखें तो वो प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स बन गए थे हमारी कंट्री के। गुजराती ट्रेडर्स, जो गुजराती ट्रेडर्स थे, इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनिया, जिसके अंदर हिंदू बनिया को हम इंक्लूड कर सकते हैं, एंड मुस्लिम बोहराज, और जो मुस्लिम बोहराज होते थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गए थे बच्चों। ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट ऑफ द रेड सी, और वो कहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम करते थे, रेड सी से करते थे। पर्शियन गल्फ से करते थे, जो पर्शिया के हम खाड़ी बोलते हैं, खाड़ी देश बोलते हैं आजकल हम जिनको, उसे पहले पर्शियन गल्फ बोला जाता था। आज के दिन भी पर्शियन गल्फ ही बोला जाता है वैसे, लेकिन उस टाइम ये ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस थी उस टाइम पे। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका के साथ वो ट्रेड करते थे। साउथ ईस्ट
एशिया एंड चाइना, और इसी तरह से साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ भी वो अपना व्यापार करते थे। दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेज इन दीज पोर्ट्स, वो यहाँ से क्या सोल्ड करते थे, टेक्सटाइल और स्पाइसेज को यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। एंड इन एक्सचेंज, और एक्सचेंज में क्या मिलता था उन्हें, ब्रॉड गोल्ड एंड एवोरी, उन्हें गोल्ड और एवोरी मिलता था। एवोरी का मतलब हाथी दांत मिलता था फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से। एंड स्पाइसेस टीन चाइना ब्लू पोट्री, जो चाइनीज ब्लू पोट्री होता है, अगर आप लोगों ने पोर्ट देखे हो, बहुत महंगे महंगे पोर्ट आते हैं जो चाइनीज ब्लू पोट्री के होते हैं। एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, और सिल्वर उन्हें कहाँ से मिलता था, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से मिलता था। द टाउन ऑन द वेस्ट कोस्ट वाज होम ऑफ अरब, पर्शियन, चाइनीज, जैव्स एंड सीरियन क्रिश्चियन। जो हमारे वेस्ट कोस्ट के टाउन्स थे वो होम बन गए थे, वो एक तरह से घर बन गए थे। किस किस का, अरब का, पर्शियन, फारसियों का, पर्सिया का मतलब फारस होता है बच्चों, फारस की खाड़ी जिसे बोलते हैं, पर्शियन गल्फ, जो मैं अभी बता रही थी, ठीक है। चाइनीज का, जैविस का, और जो क्रिश्चियन आए थे सीरिया से, उनका एक घर बन गया था। इंडियन स्पाइसेज एंड क्लोथ सोल्ड इन द रेड सी, जो हमारे देश के स्पाइसेज और क्लोथ रेड सी के द्वारा भेजे जाते थे। पोर्ट वर परचेजिंग बाय इटालियन ट्रेडर्स, वो किसके द्वारा खरीद लिए जाते थे, इटालियन ट्रेडर्स के द्वारा खरीद लिए जाते थे। एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट, और इसी तरह से वो कहाँ पहुंच गए थे, यूरोपियन मार्केट में पहुंच गए थे। फैचिंग वेरी हाई प्रॉफिट, और उन्हें बहुत हाई प्रॉफिट मिलता था। स्पाइसेस ग्रोइंग इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो स्पाइसेस होते हैं वो कहाँ पर उगाए जाते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर उगाए जाते हैं। कौन से स्पाइसेस की बात हो रही है, जैसे पेपर होता है, सिनेमन होता है, नटमग होता है, ड्राइड जिंजर होती है, ठीक है। बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द यूरोपियन कुकिंग, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे जो स्पाइसेस थे वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए थे यूरोपियन कुकिंग का। एंड कॉटन क्लॉथ आर वेरी अट्रैक्टिव, और जो हमारे कॉटन क्लॉथ होते थे वो भी बहुत अट्रैक्टिव होते थे। दिस इवेंचुअली ड्रॉ यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया, और यही एक कारण था कि जिन्होंने ड्रॉ किया, जिन्होंने खींचा यूरोपियन ट्रेडर्स को किस तरफ, इंडिया की तरफ। वी विल shortly read about how this changed the face of the trading and towns। इस आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो यूरोपियन यहाँ पर आए, उस तरह से उसमें किस तरह से हमारे देश के जो टाउन्स थे, जो ट्रेडर्स थी, उनके फेस को किस तरह से चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो पुराने ज़मानों में हमारी जो क्राफ्ट होती थी, नगरों में शिल्पकारी होती थी, उसको पढ़ेंगे। क्राफ्ट्स इन टाउन, हमारे टाउन्स के अंदर किस तरह की क्राफ्ट का प्रयोग किया जाता था, किस तरह की शिल्प का प्रयोग किया जाता था। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर, जो बिदर के क्राफ्ट पर्सन थे, वर सो फेम फॉर देयर इनलिए वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट कम टू बी कॉल्ड बिदरी। वो इतना तांबे और चांदी का इतना अच्छा जड़ाई का काम करते थे। जड़ाई का मतलब समझते हो ना बच्चों, एक दूसरे को एक के साथ दूसरे को गूंथ देना, ठीक है। वो सिल्वर और कॉपर का इतना अच्छा काम करते थे कि जो वो प्रोडक्ट बनाते थे उसको उन्हीं के जो ग्रुप था उसी के नाम से जाना जाने लगा। जो बिदर थे उनके काम को बिदरी के नाम से जाना जाने लगे। द पांचाल, और जो पांचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटी होती है, कंसिस्ट ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन्स एंड कारपेंटरिंग। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जो गोल्ड का काम करते हैं, जो ब्रॉन्ज का काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, जो मैसन का काम करते हैं और जो कारपेंटरिंग करते हैं। आर एसेंशियल टू बिल्ड ऑफ टेम्पल्स, वो जरूरी होते थे टेम्पल्स बनाने के लिए, इन चीज़ों का यूज किया जाता था, ठीक है ना बच्चों। दे आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वायर्स। इनका काम तब भी होता था जब बहुत बड़े बड़े पैलेसेस बनाने होते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी होती थी, टैंक और रिजर्वायर्स बनाए जाते थे बनाने के लिए। जैसे रिजर्वायर अगर बनाना होगा तो किसका काम होगा, मैसन का काम होगा, जो मिस्त्री होता है उसका काम होगा। सम सिमिलरली वीवर्स सच एज द सालियार, और इसी तरह से जो वेवर्स होते हैं जैसे कि सालियार, जो वेवर आप लोगों को पता होगा बच्चों, या फिर जो काकोलार बुनकर होते हैं, एमर्ज एज प्रेशियस कम्युनिटीज। उनको
एक प्रेसियस कम्युनिटीज के नाम उससे जाना जाने लगा। वो बहुत उस टाइम प्रॉस्पेरियस हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल्स, वो क्या करते थे? डोनेशन देते थे टेम्पल्स को। सम एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। और इसी तरह से जो कॉटन का काम होता है उसको अलग अलग से स्पेशलाइज कर दिया गया। मतलब पहले एक ही पर्सन सारे काम कर लेता था, लेकिन अब क्या किया जाने लगा? उसको अलग अलग व्यवसाय के रूप में अपनाया जाने लगा। कोई कॉटन को क्लीन कर रहा है, कोई स्पिन कर रहा है, कोई उसको डाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक शॉल की बॉर्डर दिखाई दे रहा है जो 17th सेंचुरी के अंदर हमारे देश की क्राफ्ट पर्सन थे वो बनाते थे। इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि किस तरह से एक स्टडी करेंगे, हिस्ट्री केस स्टडी करेंगे हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत की, किस तरह के वो टाउन्स थे और किस तरह से उनका सिनेरियो चेंज हुआ। द आर्किटेक्चरल स्कल्पचर ऑफ हम्पी।